बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14। टॉपिक है हमारा आज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और लेक्चर नंबर हमारा बना है 39। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स नेचुरली किस तरह प्रोपगेशन करते हैं, यानी कि अपनी प्रोडक्शन जो है वो आगे बढ़ाते हैं, नस्ल बढ़ाते हैं आगे। एक से कई प्लांट्स कैसे बन पाते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आर्टिफिशियली जो हम अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, उनमें से दो मेथड, एक कटिंग और दूसरा है ग्राफ्टिंग। ये आज हम डिस्कस करेंगे। कटिंग क्या है, ग्राफ्टिंग क्या है, ये किस तरह की जाती है। डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने दो मेथड की डायग्राम बनाई हुई है उन्होंने। ये है कटिंग की और ये है ग्राफ्टिंग की। कटिंग कैसे की जाती है मैं समझाता हूँ। एक प्लांट फॉर एग्ज़ाम्पल ये सामने है। अब हमें क्या करना है, इसकी कोई ब्रांच यहाँ से लेकर या इसके रूट्स लेकर किसी दूसरी मुनासिब सी सॉइल में, मट्टी में इसे दबा देते हैं। तो क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद इसी शाख से नीचे नई जड़ें बन जाती हैं और ये फिर प्लांट जो है ग्रो करते करते एक नया पौधा बन जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि प्लांट्स की एक से कई और प्लांट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक हिस्सा काट के और लगा देंगे, फिर ये आगे बढ़ेगा, इससे और कर लेंगे। इस तरह हम एक से कई प्लांट्स हासिल कर सकते हैं उसकी शाखों से या उसके रूट से। दूसरा मेथड है वो ये, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगोज़ वगैरह का नाम देखा होगा आपने कि उसमें ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है कि अच्छी नस्ल का जो मैंगो है उसकी एक शाख काट ली जाती है, उसे एक नॉर्मल क्वालिटी के मैंगो की शाख के साथ उसे इस तरह कट करके उसके अंदर इसे फिक्स कर दिया जाता है और ऊपर से मजबूती से बांध दिया जाता है। अब होता यह है कि जो अच्छी नस्ल का प्लांट जो है उसकी ये शाख इसमें आती है। तो अब होना क्या है कि इसके जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ मैच कर जाते हैं और उसके बाद फिर यही जो ब्रांच है आगे बढ़ना शुरू कर देती है और यहीं से फिर नए प्लांट या नई शाखें निकलेंगी। अब ये नई शाखें जो भी होंगी, इस पर जो भी फ्रूट आएगा वो हमारे डिज़ायर्ड जो क्वालिटी होगी प्लांट की उसी के मुताबिक होगा। तो इस तरीके से हम जो प्लांट्स की नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, यूँ समझ इसकी क्वालिटी हासिल करने के लिए या बेहतर फ्रूट्स हासिल करने के लिए, तो इस तरीक़ाकार को हम ग्राफ्टिंग का नाम देते हैं। इसके बाद हैं इसके कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। एडवांटेजेस में देखें तो होता यह है कि उसी ही नस्ल के कई पौधे हम एक से ज़्यादा और फास्ट टाइम में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन का सिलसिला नहीं होता, टाइम कम लगता है, क्योंकि पॉलिनेशन में ख़ास एनवायरनमेंट चाहिए और पूरा तरीक़ाकार प्रोसीजर है, उसके बाद जाके सीड्स बनते हैं। तो इसमें सीड वाला हिसाब किताब नहीं होता, बल्कि हम ब्रांचेस से नए तरीके से आगे प्लांट्स हासिल कर सकते हैं और इसकी स्पीड बीज वाले सिलसिले से ज़्यादा तेज़ होती है, यानी कि हम एट ए टाइम कई प्लांट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज में अगर बात कर लें तो एक तो ये है कि चूँकि इसमें जेनेटिक वेरिएशंस आती नहीं हैं, अगर कोई डिज़ीज़ अटैक कर भी जाती है तो वो डिज़ीज़ प्लांट्स को या नस्ल को क्या कर सकती है, उसकी ख़त्म कर सकते हैं, या उसी जो अभी हम इससे सपोज़ अगर इसमें कोई है तो आगे लगाएंगे उसमें भी वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस तरह ये प्रॉब्लम चलती रहती है कि कोई भी अगर डिज़ीज़ अटैक कर दे तो वो क्या कर देती है, रिज़ल्ट में से डिस्ट्रक्ट कर देती है एंटायर क्रॉप, जितनी भी फसल हमारी हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रोपगेशन का। रीड आप स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से खुद कर लेना है, इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स में नहीं बताई हुई, सिंपल से वही वर्ड्स हैं जो आपको मैंने यहाँ पे समझा दी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।